बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कबूतर बद्दुआ क्यों देता है? मुसलमानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान सुन लो। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है, और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमन व सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कौवा इंसानी आबादी से हर्रासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घरों में कबूतर पालना कैसा है, और ये कि कबूतर बद्दुआ कब देता है। कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपके लिए कबूतर की एक पुरानी कहानी पेश है। तफसीर में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कश्ती को जुदी पहाड़ पर ठहराया तो आपने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे। तो आपने कौवे से फरमाया, ज़मीन को देखो कि उस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवे को एक मुर्दार जानवर मिला, वो उसी को खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। इसी से अरब की एक कहानी मशहूर है, फलां तो कौवे से भी ज़्यादा देर लगाता है। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश्क और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी, इसलिए उसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे ज़मीन का कोई खित्ता भी नज़र ना आया, इसलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए हैं लेकिन ज़ेर आब हैं। चंद दिन ठहर कर फिर उसी कबूतर को भेजा तो ज़मीन के कचरे में उसके पाँव फिर गए। वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन में जज़ब हो गया है, लेकिन ज़मीन खुश्क नहीं हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुशी हुई और उसके गले में सब्ज़ तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की उस खुशबख्ती की खबर देता है। साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन व सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हर्रासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 5। ये तो कबूतर की कहानी थी। एक ऐसे कबूतर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। फुक़हा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ व मुबाह है, बशर्ते कि उनके ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। फुक़हा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना नाजायज़ और मुबाह है, बशर्ते कि उनकी ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए, और जब अहल खाना कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब नज़म करके जाएं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो उसे कहते, अय अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया। बुखारी में यह हदीस है। इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई को इस बात से मना फरमाते। इस रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घरों में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि उनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा है, इसलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में ममानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मुंडला रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने
انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے احوال سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتا ہے، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں، اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھروں میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کبوتر کو جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو گھر کبوتر پالنے کا بولا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے، کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک ہے۔ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، اور چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے اگر سخت گرمی ہوتے ہیں مگر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے، اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں۔ شوقین افراد آبادی میں جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کرتے ہیں۔ اس لیے کبوتر بازی کے بارے میں اگر فقہاء سے پوچھا جائے تو وہ اس کو درست نہیں فرماتے، کیونکہ اس میں مال و وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے، چونکہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔